स्टूडेंट्स, अभी पिछली क्लास में अपन ने 16.3 के क्वेश्चन हल कर रहे थे। लगभग 8 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 को अपन पढ़ते हैं। क्या अपने को दिया गया है, क्या अपने को पूछा है। तो इसमें दिया है शंकु, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु दिया गया, आकृति कौन सी है, शंकु आकार। इसकी तिर्यक ऊंचाई L से व्यक्त करते हैं और त्रिज्या को किससे, R से व्यक्त करते हैं। तो L अनुपात R 7:4 दिया गया है। ये कौन सा अनुपात है, L अनुपात R। साथ ही साथ शंकु का वक्र पृष्ठ दिया गया है। अब देखो, आपको मैं बताता हूं छोटी सी बात। पृष्ठीय यानी कि किसी भी आकृति का जो पृष्ठ अपने को सामने दिखाई दे रहा है वो पृष्ठीय कहलाता है। अब ये पृष्ठीय का मतलब कि सामने पूरी आकृति आपको दिखाई देगी, ठोस की ठोस आकृति। जैसे मान लीजिए ये पेन आपको दिखाई दे रहा है, ये पृष्ठीय जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा पृष्ठ है इसका। ये भी पृष्ठ है, इधर दिखाई दे रहा है, ये भी पृष्ठ है, ये भी दिखाई दे रहा है। तो पृष्ठीय का मतलब हो गया कि जो आपको आंखों से दिखाई दे रहा है वो पृष्ठ जो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब पृष्ठ में जो अगर इनके क्षेत्रफल की बात करें तो अब किस प्रकार का पृष्ठ जो आपको दिखाई दे रहा है उसका क्षेत्रफल बताना है। मान लीजिए आपको यहां से लेकर के यहां तक का बताना है। ये गोल राउंड में जो वक्राकार है, अगर इसका क्षेत्रफल बताना है तो इसको बोल देंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर मान लीजिए आपको वक्र पृष्ठ का भी निकालना है, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है, सभी का निकालना है, तो इसको बोल देंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन की। तो अपने को दी हुई है तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या में अनुपात और शंकु का वक्र पृष्ठ अपने को दिया गया है। अब देखो, वक्र पृष्ठ अपने को दिया गया तो वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है वो दिमाग में आ जाना चाहिए। तो वक्र पृष्ठ का मतलब कि ऐसा पृष्ठ जो वक्राकार हो, वक्र पृष्ठ हो गया। तो शंकु का जो वक्राकार पृष्ठ होता है वो कौन सा होता है, ऊपर वाला ही, ये वाला भाग। तो देखो इसका सूत्र क्या हुआ, पाई आर एल। आर और एल की अपने को आवश्यकता है, आर और एल अपने पास दिया हुआ है। तो प्रश्न को हल करने के लिए प्रश्नानुसार इसके दो प्रकार से ये क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। या तो अगर आपको अनुपात दिया गया तो अज्ञात पद से गुणा कर सकते हैं। यहां x से गुणा कर दिया तो l कितनी हो गई 7x, r कितनी हो गई 4r, और अपन l की जगह और r की जगह इसका मान रख करके अपन x का मान आ जाएगा। x को इससे गुणा करेंगे तो ये x को अगर 7 से गुणा करेंगे तो l का मान आ जाएगा, x को 4 से गुणा करेंगे तो r का मान आ जाएगा। ये प्रोसेस है। दूसरा, या इसको L मान रखा है, इसको R मान रखा है, इसको अनुपात में ले लेंगे तो L बटे R हो जाएगा। तो अपन कैसे भी इसको ले सकते हैं। तो अपन यहां कर देते हैं, माना कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, अचर पद से गुणा कर दिया तो क्या आ गया, तिर्यक ऊंचाई L बराबर 7x क्या हो गई, सेमी। अचर पद से गुणा मतलब एक अलग पद से गुणा करके मैं आपको बता रहा हूं, एक चर पद से अपन गुणा कर देते हैं। तो x चर पद से अपन गुणा करके इसको किस में बदल ली, ऊंचाई में, तथा शंकु की त्रिज्या R से व्यक्त करते हैं 4x से भी। तो देखो अपने पास शंकु की तिर्यक ऊंचाई L आ गई 7x सेमी और शंकु की त्रिज्या R आ गई 4x सेमी। अब अपने को जो दिया गया है, दिया है क्या, दिया है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 752। अब ये जो हिंदी कथन है इसको गणितीय भाषा में ले लेंगे, यानी कि ये जो
हिंदी कथन है, इसको किसमें लेंगे, गणितीय भाषा में। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर है 792। अब जो मान है वो इसमें रख देंगे। देखो अपने को जो मान दिया गया है आर का और एल का मान रखेंगे। पाई गुणा आर का मान कितना है 7, ये आर का मान है 4x, एल का मान 7x और 792। अब इनको गुणा करेंगे तो इधर कितने हो गए, 7 चौक 28 एक्स स्क्वायर। तो पाई गुणा 28 एक्स स्क्वायर बराबर 792। अब अपने को जो अज्ञात पद है, चर पद x है, उसका मान निकालना है और इनसे गुणा करना है। तो देखो 28 एक्स स्क्वायर बराबर 792 में किसका भाग लगेगा, पाई का, और पाई का मान कितना होता है 22, और 7 कहां से ले गए ऊपर। अब अपने को एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 792 गुणा 7 बटे 22 गुणा 28। अब इस संख्या को काटेंगे, 7 चौक 28, 11 से अपन ने काटा इसको, 11 दूनी 22, 11 7 77, कितने बच गए 2, और 11 दूनी 22, 2 से इसको काटा 36 बार, और एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास आया 36 बटे 4, ये कट गए 9 बार, और एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 9, और एक्स का मान कितना आ गया 3। ये 3 सेमी एक्स का मान आया है। अतः ज्ञात करना है शंकु की त्रिज्या। अब देखो क्वेश्चन में शंकु की त्रिज्या कितनी है 4x, यहां देखो 4x है, तो क्या आ गया 4 गुणा 3 बराबर 12x, ये 12 सेमी, अर्थात शंकु की त्रिज्या कितनी आ गई अपने पास 12 सेमी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें अपने को दिया गया शंकु आकार एक टेंट है, यानी कि ये शंकु आकार एक टेंट है, ए बी और सी। टेंट की जो ऊंचाई है, तो ऊंचाई ये हो गई, ये कितनी हो गई 9 मीटर, ये इसकी ऊंचाई है। आधार की जो परिधि है ये वाली, ये कितनी है 44 मीटर। अब अपने को वायु का आयतन, यानी कि इसके अंदर कितनी हवा भरी है वो बताना है। तो शंकु का आयतन बताना है, तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अपने को किसकी आवश्यकता है, आर और एच की आवश्यकता है। अब एच अपने पास दिया हुआ है 9 मीटर, आर कहां से आएगी, इसकी जगह क्या समीकरण दे दिया, आधार की परिधि। अब आधार ये है, ये किस प्रकार का होता है, वर्ताकार होता है। अब वर्त का जो क्षेत्रफल, ये परिधि है, वर्त की क्षेत्रफल तो का सूत्र लगेगा नहीं, क्योंकि अपने को क्षेत्रफल न देकर के क्या दे दिया परिधि, तो इसकी परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। अब इस 2 पाई आर कितना दिया हुआ अपने को 44, इससे क्या पता करेंगे आर पता करेंगे। जब अपने पास आर और एच आ जाएगी तो अपन आराम से इसकी गणना कर सकते हैं। तो देखो प्रश्नानुसार, यदि शंकु आकार टेंट की ऊंचाई h मीटर तथा त्रिज्या r मीटर हो, तो यदि शंक्वाकार टेंट की ऊंचाई h मीटर तथा त्रिज्या r मीटर हो, तो क्या आ जाएगा आधार की परिधि। हम जानते हैं आधार की परिधि क्या होगी 2 पाई आर। अब देखो 2 पाई आर बराबर कितना है 44, आर का मान निकालना है, तो 44 बटे 2 पाई। अब इसको अपन हल करना चाहें तो देखो आर बराबर 44 बटे 2 गुणा 22, और 7 कहां चले गए ऊपर, ये 44 कट गए, आर का मान कितना आ गया 7 मीटर। अब अपने पास
आर का मान 7 मीटर आ गया, टेंट की जो ऊंचाई है वो 9 मीटर आ गई, 9 मीटर दे रखी है। अब अपने को क्या निकालना है, इसका टेंट में क्या करना है, टेंट में हवा का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 गुणा 22/7, आर का कितना है 7 पावर कितनी है 2, एच का मान कितना है 9, 7 से 7 कट गए, 3 तिया 9, क्या बच गया अपने पास 22 गुणा 7 गुणा 3, 22 संतम 154 गुणा 3, 4 ती 12, 15 और 1 16, 3 और 1 4, सेमी क्यूब। क्या आ गया अपने पास सेमी क्यूब। क्या आ गया ये, शंकु में टेंट की जो हवा है उसका आयतन आ गया। तो ये डायरेक्ट अपना सूत्र पर आधारित कंसेप्ट क्यूब था ये अपना, कि आपको ऊंचाई दे दी और आर नहीं दी गई है, आर की जगह क्या दे दिया आधार की परिधि, और इस प्रकार अपन ने इस क्वेश्चन को हल कर लिया। नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अप लेवल का क्वेश्चन है जो मैंने बताया था। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले, तो फिर अपन देखते हैं कि कौन सा जो इसका पैटर्न है वो इस पे लागू है। एक शंकुआकार आकार का एक बर्तन है जिसकी त्रिज्या अपने को 10 सेमी दिया हुआ है, ऊंचाई 18 सेमी, अर्थात जो शंकुआकार बर्तन है अपने को आर और एच दी गई है। क्लियर। ये पूरा का पूरा जो बर्तन है वो पानी से भरा हुआ है, ये शर्त है अपनी। अब इस बर्तन का जो पानी है, मतलब शंकुआकार जो बर्तन का जो पानी है वो एक अपने पास एक बेलनाकार बर्तन और है। क्या है दूसरा बर्तन, कौन सा है बेलनाकार। ये बर्तन फर्स्ट है जो शंकुआकार, ये बर्तन सेकंड है जो क्या है बेलनाकार है। अब जो शंकु में जो पानी भरा है वो बेलनाकार जो बर्तन है उसमें डाला जाता है पूरा का पूरा, और जिसकी त्रिज्या है आपकी 5 सेमी, तो पानी कितना ऊपर उठ जाएगा। तो अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि बेलनाकार जो बर्तन है, शंकुआकार जो बर्तन है, दो बर्तन है, एक शंकुआकार बर्तन है, एक अपने पास बेलनाकार बर्तन है। शंकुआकार बर्तन का जो पानी है वो किस में आ रहा है बेलनाकार, अर्थात रूप परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है रूप परिवर्तन। और आपको ये लगे कि रूप परिवर्तन हो रहा है क्वेश्चन में, ये बात ध्यान में रखनी है। यदि आपको ये लगे कि क्वेश्चन में रूप परिवर्तन हो रहा है तो अपना पैटर्न क्या बन जाएगा, किससे क्या रूप बना है, दोनों का आयतन आपस में बराबर कर देते हैं, दोनों का आयतन आपस में क्या कर देते हैं बराबर। अर्थात इस क्वेश्चन को हल करने के लिए शंकुआकार बर्तन का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन का आयतन, जो दिया गया है वो लिख लेंगे, जो ज्ञात करना है वो अपने आप ही आ जाएगा। क्लियर। वापस देख लो, अगर रूप परिवर्तन दिखाई दे आपको क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में रूप परिवर्तन हो रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों का किससे क्या रूप परिवर्तन हो रहा है। जैसे शंकुआकार बर्तन से बेलनाकार बर्तन हो रहा है तो क्या हो गया, उनका रूप परिवर्तन हो गया। रूप परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन है तो दोनों जो आकृतियां हैं अर्थात जो बर्तन है उनका आयतन आपस में बराबर कर देंगे। अब देखो हल करता हूं मैं इसको प्रश्नानुसार। जो चीज दी गई है, देखो इसमें अपने को आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर और एच की आवश्यकता है, आर भी है एच भी है, कोई दिक्कत नहीं। बेलनाकार जो बर्तन है उसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें आर स्मॉल है तो मैंने कैपिटल मान ली, इसमें स्मॉल एच है तो इसमें मैंने कैपिटल मान ली, क्योंकि सेम होने पर तो कट जाएंगे जबकि ये अलग अलग हैं, इसलिए अपने को इधर स्मॉल है तो इधर कैपिटल, इधर स्मॉल है तो इधर कैपिटल। अब इसमें आर अपने पास दी हुई है, क्लियर। एच अपने को बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, यदि शंकु की या शंकुआकार बर्तन की त्रिज्या
r सेमी तथा ऊंचाई h सेमी हो और बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या कैपिटल R तथा ऊंचाई कैपिटल H हो तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं अपन रूप परिवर्तन में? शंकु आकार बर्तन का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन का आयतन। क्लियर ये बात कि रूप, आपको फिर मैं बार बार बता रहा हूं कि अगर आपको ऐसा लगे कि क्वेश्चन में रूप परिवर्तन हो रहा है, तो अगर रूप परिवर्तन हो रहा है तो किस चीज से क्या रूप बन रहा है? इसमें शंक्वाकार बर्तन है, उससे क्या बन रहा है? बेलनाकार बर्तन बन रहा है। तो दोनों का जब आयतन आपस में बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? शंक्वाकार बर्तन का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन का आयतन। अब शंक्वाकार बर्तन का जो आयतन का सूत्र होता है अपन जानते हैं, क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। r और h अपन ने मानी है तो r और h सूत्र में आ गया। इसमें बेलनाकार बर्तन का क्या होगा? पाई r स्क्वायर h। इसमें कैपिटल R और कैपिटल H अपन ने मानी है तो R और H यहां आ गया। अब देखो जो संख्या आपको सेम दिखाई दे रही है उसको काट सकते हो, पाई से पाई कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी का अपन मान रखेंगे। यहां 1/3 शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या कितनी है? देखो शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या कितनी दी हुई है अपने को? 10 सेमी। 10 पावर 2 बार है तो 10 गुणा 10। H कितनी दी हुई है अपने को? 18। और बराबर में कितना आ गया? R स्क्वायर मतलब कितना दिया हुआ है? 5 सेमी। सेमी सेमी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 5 गुणा 5 और ये अपना कैपिटल H। 3 से ये 6 बार, इधर कितने आ गए? 600 और इधर आ गए 25H। अब अपने को किसका मान निकालना है? H का। तो H बराबर क्या आ जाएगा? 600/25। अब 25 को 24 बार कट गए तो 24 बराबर H, अर्थात पानी की जो ऊंचाई होगी वो 24 सेमी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 24 सेमी। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को अपन हल करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूप परिवर्तन का क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन में पैटर्न कितने होते हैं? 3। सूत्र पर आधारित, जिसमें R और H आपको दे दी जाएगी, या R गायब मिलेगी या H गायब मिलेगी या L गायब मिलेगी, तो वो मान अपन पता करके, दूसरा रूप परिवर्तन का, तीसरा संख्या का। अब नेक्स्ट, अब देखो अपने को ये जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी बोर्ड में 1-2 बार पूछा गया है। घन की एक भुजा दी गई है 14 सेमी, और अपन जानते हैं कि घन में सभी भुजाएं समान होती हैं, तो कहने का मतलब कि अपने को एक घन दिया गया है, ठोस घन है, उस घन से बड़े से बड़ा एक शंकु काटा जाता है, यानी कि घन से एक शंकु काटा जाता है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु का जो आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर H होता है। R और H की आवश्यकता, अब R और H किससे आएगी? घन की भुजा से, यानी कि उस घन में से काटा जाता है। तो इसका 2 प्रकार से मैं आपको, जैसे पहले इसका चित्र बनाते हैं कि कैसे वो काटा जा रहा है। यह आपका घन है। अब इस घन में से आपका शंकु काटा जाएगा, तो ये किस प्रकार से काटा जा रहा है? अगर ऊपर आ जाए तो ये इस प्रकार से, इसे इस प्रकार से अंदर से इसमें पूरा का पूरा ये काटा जा रहा है, ऐसा कैसा पूरा का पूरा ये इसको इस प्रकार से बढ़ जाएगा ये,
आपको दिखाई दे रहा होगा। वैसे अगर इसमें आपको समझ में नहीं आता है तो इधर मैं आपको बना करके बता देता हूं। एक पृष्ठ, मान लीजिए ये घन का एक पृष्ठ है। एक पृष्ठ से मैं समझा देता हूं। मान लीजिए ए बी सी डी एक घन का एक पृष्ठ है। ये भी 14 सेमी है, ये भी 14 सेमी है और ये भी 14 सेमी है। देखो इस अगर आप लेना चाहो तो इसको ऐसे भी आ जाएगा। ये कट जाएगा ऐसे। तो ये 14 सेमी, ये 14 सेमी और ये भी 14 सेमी। अब देखो इसमें से घन, अधिकतम घन कितना कटेगा, यानी कि अगर घन कितने प्रकार से कट सकता है। अगर अपन ऐसे काटे तो इस प्रकार से घन कट सकता है, ऐसे। अगर आप इधर से काटना चाहो तो ऐसे घन कट सकता है। अगर आप इधर से काटना चाहो तो कहने का मतलब ये घन है। अब घन है तो सभी भुजाएं बराबर हैं, तो अधिकतम ऐसा इतना कट सकता है। अब इसको मैं थोड़ा स्पष्ट बना देता हूं। इधर ये तो आपको समझा दिया और इसका स्पष्ट हो जाएगा। इधर उसमें 2-3 बढ़ा दी तो ये इस प्रकार से। ये घन कट गया यहां से ऐसे। अब ये कितनी है 14, तो ए बी सी, तो ए बी कितनी होगी 14 सेमी। अब ए बी क्या है, शंकु की ऊंचाई। समझ गए, एच आ गई अपने पास शंकु की ऊंचाई, मतलब ये क्या है एच है। अब एच क्या आएगी, ये शंकु की ऊंचाई किसके बराबर होगी, घन की भुजा की, क्योंकि उसमें काटे हैं। जैसे मान लीजिए ये है, अब इसमें से अगर कोई चीज काट रहा हूं, घन काट रहा था, ये ऊंचाई तो ऐसी कैसी आ जाएगी। अब रही बात इसकी, तो ये देखो यहां से लेकर के यहां तक क्या है, व्यास है। व्यास है तो ये बीसी क्या आ जाएगी, त्रिज्या। अब त्रिज्या किसकी आधी होती है, व्यास की। अब व्यास कितना है 14 सेमी, तो बीसी 14/2 कितना आ गई 7 सेमी। ये क्या आ गई, शंकु की त्रिज्या। तो ये मैंने समझा दिया। अगर फुल 3D में अगर चित्र की बात करें तो ये आपको मैंने अभी बताया था। कि घन किस प्रकार का होता है। अब इसमें से अपने तो इस प्रकार से ये कट जाएगा इसमें से। अब इसमें से ये ऐसे भी कट सकता है। देखो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, इस प्रकार से पूरा इसमें से राउंड आ जाएगा नीचे वाले पृष्ठ में। ये इसका चित्र हो। यहां से अगर ऐसा करना चाहो तो यहां से ये ऐसे चित्र हो जाएगा इसका। तो इसकी प्रत्येक भुजा क्या है 14 सेमी है, तो ये भी कितनी आ गई 14 सेमी आ गई। ये क्या हो गई इसकी त्रिज्या, ये तो आर आ गई, ये इसकी एच आ गई। एच कितनी हो गई 14 सेमी और ये कितनी हो गई 7 सेमी। एक पृष्ठ से भी मैंने बता दिया है, इससे भी मैंने बता दिया है। अब अपन इसकी हल करते हैं। तो देखो प्रश्नानुसार बड़े से बड़े शंकु को काटा जाए तो शंकु की ऊंचाई h बराबर घन की भुजा कितने आ गई 14 सेमी तथा शंकु की त्रिज्या आर क्या हो जाएगी, घन की भुजा तो क्या हो जाएगी व्यास, तो 7 सेमी।
अब अपने को आता है शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 गुणा 22/7, आर कितनी है 7 गुणा 7, एच कितनी है 14। अब शंकु का आयतन पूछा है, शंकु का आयतन का सूत्र लगा दिया, 7 से 7 कट गए। अब देखो नहीं कट रहा है तो ऊपर क्या आ गया 22 गुणा 7 गुणा 14/3, 22 अंत में 154 गुणा 14/3। अब 154 को कितने से गुणा करेंगे 14 से, 4 चौक 16, 5 चौक 20 रहेगी 21, 2 4 2 6 गुणा 154, 6 5 1 2, 2156/3 सेमी क्यूब। और इसमें अगर भाग देना चाहो तो 2156 में कितने का भाग दे दोगे 3 का, 7 21। आगे कितने आ गए, आगे अब क्या अगली संख्या 5, 3 एकम 3 बच गए 2 और 8 3 24 बच गया 2, 0.0 36 18 36 18, तो 718.6 सेमी क्यूब। ये क्या आ गया अपने पास, ये शंकु का आयतन आ गया। तो इस प्रकार से बड़ा अगर शंकु काटा जाए तो उसका आयतन कितना आएगा 718.6 सेमी क्यूब।